दोस्तों मैं अर्पित द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। आज 28 दिसंबर 2020 को कंप्लीट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का प्रथम पाली का पेपर। जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं सभी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट इसलिए ये वीडियो क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कंप्लीट स्टैटिक जीके के लिए हम लोग पीडीएफ तैयार करेंगे। और हैप्पी यानी खुशी की न्यूज़ इसलिए क्योंकि 90% से अधिक क्वेश्चन हम लोग जो पीडीएफ तैयार कर रहे हैं उससे ही आपके पूछे गए हैं। चाहे आपका लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो, या फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, या फिर जैन धर्म के क्वेश्चन हो, सैंडल पीक आपका अंडमान निकोबार हो, कोई भी दोस्तों क्वेश्चन हो, इस 90% जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम ज्ञान मंत्रा द्वारा तैयार की जा रही पीडीएफ से पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने प्रिपेयर की है आपके लिए पूरी स्टैटिक जीके की पीडीएफ। 1 से 2 दिन में आप सभी के लिए पूरी पीडीएफ हम लोग लेके आने वाले हैं। पीडीएफ का एंड ही चल रहा है पूरी स्टैटिक जीके। आप अब बिल्कुल 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं इसको आप पढ़ के चले जाना। साथ ही साथ करंट अफेयर को पढ़ के चले जाना। जीके में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पूरा पेपर इस पीडीएफ से ही आएगा। बस 2 दिन आप वेट कर लो। साथ ही साथ एनालाइज करते हैं दोस्तों अब इन क्वेश्चन को कि क्या क्या क्वेश्चन आज पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या, पहला क्वेश्चन है आज का, ये पूछा गया था। तो दोस्तों 552 होती है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या और वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। हम लोग जो पीडीएफ तैयार कर रहे हैं तीनों क्वेश्चन दोस्तों उसी से आए हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो सैंडल पीक ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैंडल पीक। जो अंडमान निकोबार पे पहाड़ हैं सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सेम पीडीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक जी के जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट उसमें आपको मिलेगा कि सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है। तो आंसर मिलेगा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण अधिनियम ये कब लागू हुआ था? तो 1986 में दोस्तों पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ था। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन आपका करंट के अनुसार इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी जीके के अनुसार भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमारी पीडीएफ में पूरा दोस्तों कंप्लीट किया गया है। ये अभी वर्तमान में न्यूज में था, तो ये बेसिकली ये करंट में क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था। उसके बाद सेरीकल्चर दोस्तों, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा हमारी पीडीएफ में। और मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि दोस्तों 90% जो आज के पेपर में क्वेश्चन आए हैं आपके स्टैटिक जीके में, सेम क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे। बेसिक आपकी पूरी जीके कवर हो जाएगी, सिर्फ आपको अपनी करंट अफेयर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो 42 रामसर साइट्स हैं भारत में। डीआरडीओ प्रमुख, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हथियार जो हमारे भारत में हथियार यूज होते हैं ना, इनको डेवलप करता है डीआरडीओ। और स्पेस के जो मिशन होते हैं ना, इनको देखता है अपना इसरो, ठीक है। अंतरिक्ष से रिलेटेड जितने भी होते हैं मिशंस इसरो देखता है, और भारत के हथियार से रिलेटेड जितने भी मिशंस होते हैं डीआरडीओ देखता है। उत्तर हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा अपना संजीव रेड्डी, ठीक है। और अगर इसरो के पूछे जाते तो के सिवान आप बताते। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2020 कहाँ खेला गया था? सबको पता होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में आईपीएल 2020 कंप्लीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ निर्विरोध ये चुने गए थे, ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स करंट का क्वेश्चन है, कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो असम। क्लियर। पानीपत की दूसरी लड़ाई कहाँ पे हुई है? तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 में
पानीपत की द्वितीय लड़ाई की गई थी। सेम क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा। बस 2 दिन आपको वेट करना है और बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में जीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको करंट पढ़ना पड़ेगा और उस पीडीएफ से जीके पढ़नी पड़ेगी। 100% आप स्कोर अपना करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पे है? तो भाग 15 आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का वर्णन है। तो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपके बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ आपकी जीके नहीं पूछी गई है आरआरबी एनटीपीसी में। क्लियर? बेसिक आपकी मैथ के बारे में बात करें तो मैथ भी बिल्कुल बेसिक आई है, रीजनिंग भी बिल्कुल बेसिक आई है और जीके बिल्कुल बेसिक आई है। साथ ही साथ 2019 की करंट अफेयर पूछी गई है। ठीक है, जिसका भी पेपर हो अगले दिनों में, जैसे कि आज 28 तारीख है, 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को जिनका भी पेपर हो, 2019 की करंट अफेयर पूरी रिवाइज कर लेना, क्योंकि 2019 की करंट के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। साथ ही साथ योजना के क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, जैसे उज्ज्वला योजना होगी, सुकन्या समृद्धि योजना होगी, जितनी भी योजना है इनके क्वेश्चन पूरे पढ़ लेना, इनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल। साथ ही साथ कल झांसी मुझे जाना है। ठीक है, झांसी में आपका मैं लाइव एनटीपीसी का जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो लाइव हम लोग एनालिसिस करेंगे एनटीपीसी के पेपर को। ज्ञानस्थली महाविद्यालय झांसी मैं खुद कल जा रहा हूं। क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों। साथ ही साथ 2 दिन आप सिर्फ वेट कर लेना, जीके की गारंटी मैं देता हूं आपको, पूरी जीके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 2 दिन वेट कर लो, सिर्फ जीके की कंप्लीट पीडीएफ हो जाएगी तैयार। क्लियर? मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।